वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। बच्चों, दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस का जो पुस्तक है आपके पास जो साइंस का पुस्तक होगा उसके अध्याय 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। अध्याय 1 का क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो यूट्यूब पे डाला था वो इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर पहले देखें फिर इस वीडियो को आकर देख लें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ग 8 यानी आपके क्लास के विज्ञान की पुस्तक का जो अध्याय 1 है उसका अभ्यास कार्य में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करेंगे हम लोग। तो आप कलम, कॉपी और किताब, ये वाली पुस्तक अपने साथ रखें और उसे नोट डाउन करें। इस वीडियो को फिल्म की तरह ना देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट नहीं हैं तो जो हैं आप इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं ताकि वो बच्चा इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। अगर मानते हैं किसी वस्तु में आग लग जाए तो कई बार पानी डालकर बुझा दिया जाता है। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? ये प्रश्न और इसका आंसर आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, उसे समझते हैं। क्या होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही आग, किसी वस्तु में आग पकड़ी हुई होती है और उस पर पानी डाला जाता है तो तुरंत वो वस्तु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और चूंकि आग से वो हीट रहती है, पहले से ही उसमें टेम्परेचर रहता है, और जैसे ही पानी पड़ती है उसका ठंडा होता है और उसका कुछ भाग, पानी के कुछ भाग जो होता है, जो उसमें तापमान होता है उसको ऑब्जर्व करके वाष्पित हो जाता है, जलवाष्प बनाता है। और जलवाष्प बनाकर वह उस एरिया को क्या करता है? कवर कर लेता है जलवाष्प से। और बाहर का जो आवरण है, मतलब वहाँ एक आवरण बनता है और बाहर का जो क्षेत्र होता है, जैसा कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और इसमें आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। जैसे ही आप इस पर पानी डालेंगे ये आग बुतेगा, ये पूरी की पूरी वस्तु ठंडा होगी। लेकिन ठंडा होने के साथ साथ यहाँ से क्या देगा? ये जलवाष्प देगा जो इस एरिया को क्या करेगा? घेर लेगा। और घेरने से बाहरी हवा अंदर आने से बच जाएगा और ऑक्सीजन ना आएगा ना ही आग जलेगा। तो आग क्या हो जाएगा? तुरंत बुझ जाएगी। आग क्या होगी? तुरंत बुझ जाएगी। तो इस तरीके से पानी डालने पर आग जल्दी ही बुझ जाती है। दूसरा प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर वह काला वलय क्यों बनता है? मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो जाती है तो जब मोमबत्ती जलते रहता है, जिस समय मोमबत्ती जलते रहता है उस समय जब कोई कांच का प्लेट आप ऊपर ले जाइएगा तो इस पर काला काला वलय सा बन जाएगा। होता क्या है कि इस मोमबत्ती के मोम में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। जिस समय ये मोमबत्ती जल रही होती है उस समय ये वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और इस मोम का जो हाइड्रोजन होता है यह दोनों मिलकर H2O बनाता है और जल वाष्पित हो जाता है। जल जो ये H2O है वो क्या हो जाता है? वाष्प के रूप में बन के उड़ जाता है। और ये कार्बन जो है यही वातावरण का ऑक्सीजन लेकर CO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? CO2 बना लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन होने की वजह से यह जगह क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि कोई व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति आग की चपेट में आ गया, उसके शरीर में क्या पकड़ लिया? आग पकड़ लिया, तो उसे कंबल, उसको क्या कर दिया जाता है? उड़ा दिया जाता है। क्यों? अब उड़ा इसलिए दिया जाता है काहे कि जो बाहर की हवा है ना, बाहर की हवा इसके अंदर नहीं घुस सके। ऑक्सीजन जो होता है जो जिससे आग जलता है, बताए हुए हैं कि ऑक्सीजन जब तक किसी चीज़ को मिलेगा तभी आग जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो इसमें क्या होगा? वो आएगा अंदर। अब जैसे ही कंबल लपटेंगे ऑक्सीजन का कनेक्शन आग से टूट जाएगा और आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का शरीर में जब आग लगता है, किसी व्यक्ति के शरीर में, तो कंबल से उसे क्या किया जाता है? लपेट दिया जाता है। अगला सवाल है चौथा कि कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? तो कभी कभी किसी जंगल में आग लगने का कारण क्या होता है कि जंगल में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ होती हैं, घास होती हैं, पत्थर होता है, उनमें जानवर दौड़ते रहते हैं। तो लकड़ी पर गिरने से, कोई पेड़ सूखा हुआ है, आंधी आया, वो गिरा
और दूसरी सूखे हुए पेड़ पर ऐसे रगड़ खा गया। तो चूंकि वह रगड़ बहुत ज़्यादा घर्षण करके खाता है, या फिर पत्थर है, किसी पत्थर पर जाके टकराया, नीचे घास सूखे हुए, चिंगारी निकली, आग पकड़ ली। तो इसी तरीके से क्या होता है कि किसी जंगल में कभी कभी क्या होती है, अचानक से आग पकड़ लेती है। आगे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि गोलू ने आधा लीटर पेट्रोल और आधा पानी लिया, मतलब आधा पेट्रोल लिया और आधा पानी लिया और एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसे कैसे हुआ होगा? तो होता क्या है, हम जानते हैं कि तेल का जो घनत्व होता है वह जल के घनत्व से क्या होता है, मतलब जल का घनत्व और तेल का घनत्व, तेल का घनत्व जो होता है वह जल के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यह तैर जाता है, हल्का होता है। तेल क्या होता है? हल्का होता है, जिसके वजह से यह पानी के ऊपर क्या करता है? तैरता है। तो जब पेट्रोल को और जल को एक साथ मिला के कपड़ा भिगाएंगे तो सोचिए पानी कहाँ रहेगा? नीचे कि ऊपर? पानी इस कपड़े में नीचे रहेगा, पानी उस कपड़े में नीचे रहेगा, और जो पेट्रोल होगा उसके बाहरी भाग पे रहेगा। तो जैसे ही माचिस से आप जलाइएगा तो ऊपर का पेट्रोल जब तक उसे मिलता रहेगा जलेगा, और जैसे ही पानी के पास में जाएगा ये बुझ जाएगा, और भीगा हुआ कपड़ा जलेगा नहीं। तो इस तरह से यह कपड़ा जलने से बच जाता है और पेट्रोल क्या हो जाता है? जल जाता है। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? माचिस का जो तीली होता है और वो जो डिब्बी होता है, तो माचिस के डिब्बी पर और माचिस के तीली के बीच में जब घर्षण कराया जाता है तो दोनों के बीच का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से वो उसमें एक ब्लास्ट सी होती है और वो क्या करता है? जल जाता है। माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगा रहता है। ठीक है, उसके बारे में हमने माचिस के पूरे आविष्कार के बारे में एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी अध्याय के एक्सप्लेनेशन में आप उसे समझ सकते हैं। तो अगला क्या है कि ज्वाला के 3 क्षेत्रों को दिखाइए। ज्वाला यानी कोई भी आग की जो लपट उठती है वो क्या है? ज्वाला है। तो ज्वाला का 3 क्षेत्र समझते हैं। मान लेते हैं मोमबत्ती के ज्वाला को देखते हैं। ये मोमबत्ती का ज्वाला है। क्या है? मोमबत्ती का ज्वाला है। इसको समझते हैं, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ज्वाला का ये बाह्य भाग है, ये मध्य भाग है, और ये आंतरिक भाग है। बाह्य भाग नीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है बाह्य भाग। कैसा होता है? ब्लू कलर का। यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति काफ़ी होती रहती है। बाहर चारों तरफ वातावरण में है तो ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। उसके बाद अब ये जो है, चूंकि यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, इसका कलर ब्लू होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश नहीं आती है, बाहरी सतह से प्रकाश नहीं आती है। यह अदीप्त क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? अदीप्त क्षेत्र होता है। फिर बीच वाले भाग को देखते हैं। बीच वाले भाग में आंशिक दहन होता है और बीच वाले भाग से प्रकाश उठती है। यह कैसा होता है? दीप्त क्षेत्र होता है। कैसा होता है? दीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ से लाइट निकलती है बीच वाले भाग से। और इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर पीला होता है। कैसा होता है? पीला, यानी येलो होता है। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक, अब आते हैं मध्य भाग के आंतरिक भाग की चर्चा करते हैं। जो आंतरिक भाग है इसका कलर काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मोमबत्ती का जो होता है, ये जो मोमबत्ती जो जलती है, यहाँ पर इसमें जो कार्बन होता है, ये सारा का सारा कार्बन सबसे आंतरिक भाग में ही जलता है, इसलिए यह काला होता है। और यह भी अदीप्त क्षेत्र होता है, यहाँ से प्रकाश नहीं निकलती। और यह काला होता है क्योंकि यहाँ आंशिक क्या होती है? आंशिक दहन होती है। अगला सवाल है आपका, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे मोमबत्ती के बारे में, उसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे, या फिर आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। अगला है 8 नंबर सवाल कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। बच्चे, यह सवाल आपके बौद्धिक विकास के लिए है। आप अपने दोस्तों के बीच में इस सवाल के बारे में चर्चा करें। पूछें कि आखिर घर में आग लग जाएगा तो क्या करेंगे, क्या होगा। सबसे पहले तो एक दूसरे का राय लीजिए। राय लेने के बाद एक प्रॉपर सवाल का आंसर तैयार करिए। आंसर तैयार करके तनी हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि आप इस वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं। आगे है, अगला सवाल है रिक्त स्थान को भरने के लिए, यानी खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए है। अगला सवाल कहता है पहला 9 का क
कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है। खाली जगह है तो खाली जगह में क्या भराएगा, ज्वलन ताप। कोई भी वस्तु, पत्थर, कागज, कपड़ा, पानी, अलग अलग चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ें जो जलते हैं, इन जलने वाले पदार्थों को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। किसी को बहुत देर जलाएंगे तब वो जलना शुरू होगा, किसी को तुरंत सलाई मारे तुरंत जलना शुरू हो गया। तो इनका जो टेम्परेचर होता है, जो इनका ज्वलन ताप होता है, वो अलग अलग होता है। तो वही बात ये सवाल कह रहा है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अगला सवाल है ख में कि पहले खाली स्थान है, उसके बाद है कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। इस चैप्टर में ऐसे किस तत्व का जिक्र है कि कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है, तो फास्फोरस, यानी श्वेत फास्फोरस का, लाल फास्फोरस नहीं, किसका, श्वेत फास्फोरस का। आगे है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है। अभी हमने बताया आपको मोमबत्ती के बारे में कि मोम में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसीलिए मोम को क्या कहा जाता है, वह एक हाइड्रोकार्बन है। तो आप इनमें पहले में कार्बन और दूसरे खाली जगह में हाइड्रोजन भर देंगे। अगला सवाल घ में है कि ईंधन के जलने पर, कोई भी ईंधन किसे बोलते हैं, कल ही हमने आपको बताया था कि ऐसे पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा और ऊर्जा दें वो क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। तो ईंधन के जलने पर क्या मिलेगा, CO2 और H2O, यानी कोई पदार्थ जलेगी तो उससे जलवाष्प भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जब जल रही है तो इसमें से क्या निकल रही है, H2O और CO2 निकल रही है। क्लियर। उसके बाद अगला सवाल है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, यानी जो खाली जगह है उसमें क्या भरना है, कम भरना है। क्या भरना है, कम भरना है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वह बहुत जल्द ही, माचिस जलाइएगा और उसके आसपास ले जाइएगा तुरंत जल जाएगा, लेकिन किरोसिन तेल में जलाने के लिए उसमें माचिस, जलते हुए माचिस को सटाना पड़ेगा। तो पेट्रोल की जो ज्वलन ताप होती है वो कम होती है, तुरंत ही एकदम भभक के आग पकड़ लेती है कि नहीं। अगला है 10 नंबर सवाल, 10वां सवाल जिसमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो इस चैप्टर का जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे पिछले मेरे वीडियो में जाकर, तो वहाँ से इन सभी सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, खुद ही दे सकते हैं। किताब खुद भी पढ़ें, पढ़ने से आपके पढ़ने की कला विकसित होगी, शब्दों का आपको ज्ञान होगा, किताब भी पढ़ते रहें साथ साथ। कम है 10 के कम में है कि कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। ये बात सही कि गलत। मानते एक कटोरा बनाइएगा कागज़ का, उसमें पानी धो दीजिएगा, पानी धोने के बाद क्या होगा, जब धरिएगा तो कागज़ तनी नम हो जाएगा, उसको किसी मोमबत्ती या आगे के पास ले जाइएगा, नहीं जलेगा। काहे कि कागज़ नमी में, कागज़ में क्या आ गया है, नमी आ गया है। अगला सवाल है कि दोहन के लिए, तो ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला सवाल है कि दोहन के लिए, ख नंबर, दोहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो बिल्कुल वायु का होना आवश्यक है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन रहता है। दुनिया का कोई भी दहन संभव नहीं है ऑक्सीजन के बिना, बिना ऑक्सीजन के आप किसी चीज़ को जला ही नहीं सकते हैं। अगला है ग में, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है ग में कि लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। अभी हमने पढ़ा कि लाल फास्फोरस नहीं, कौन सा फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस जो है कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, लाल फास्फोरस के बारे में कह रहा है। घ में है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही है, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में हमने डिटेल में बताया है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। बिल्कुल सही है, एक किसी अम्ल का और सोडियम बाइकार्बोनेट का जब प्रतिक्रिया कराया जाएगा, जब रिएक्शन कराया जाएगा, तो इससे क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद कर लीजिएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्या होता है, CO2। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये सही है या गलत। दोस्तों यह सरासर गलत बात है। इसमें क्या है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग, अब मानते हैं कि घरे आप दाल उल छौंकते अपने माँ को देखे होंगे, दाल को जब दाल छौंका जाता है, दाल में जब आग पकड़ ले, मतलब वो जो छौंकन जो होता है जिसमें कड़वा तेल, जीरा या मिर्चा वगैरह रखा रहता है, जब उसमें आग पकड़ लेता है, उस आग पकड़ने की स्थिति में अगर आप दाल में डाल दें तो तेल तुरंत दाल के ऊपर पसर जाएगा, पूरा दाल में आग पकड़ लेता है कि नहीं। तो इसको नियंत्रित कभी नहीं किया जा सकता है तेल में पकड़े हुए, मतलब तेल में जब आग पकड़ ले तो पानी से उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तेल हल्का होता है, पानी के ऊपर आ जाएगा और चारों तरफ फैल जाएगा, और विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस तरह ये चैप्टर का अभ्यास कार्य आपके सामने रहा। बच्चे मैं अगली वीडियो में
आपसे मिलूंगा इसके अध्याय 2 का एक्सप्लेनेशन को लेकर। इसी चैप्टर के अध्याय 2 के एक्सप्लेनेशन को लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में का देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और आप ये चाहते हैं कि हमें ये कंटेंट जल्दी से जल्दी मिलता रहे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मित्रों के बीच भी इसे भेजिए, ताकि आपकी जानकारी भी बढ़े और वो भी साथ साथ चलते रहें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।